नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है देवरा पार्ट वन। देवरा जूनियर एनटीआर की फिल्म है और इसको लेकर दर्शकों के बीच काफ़ी उत्सुकता थी क्योंकि जूनियर एनटीआर इससे पहले यानी कि 2 साल पहले फिल्म आरआरआर में नजर आए थे और वो फिल्म बड़ी कामयाब हुई थी। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जीते। साथ ही इसने ऑस्कर अवार्ड जीता इसके गाने के लिए जो कि नाटू नाटू गाना था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। तो काफ़ी उत्सुकता जूनियर एनटीआर के काम को लेकर हिंदी बेल्ट के दर्शकों के बीच भी है और इसीलिए देवरा पार्ट वन को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता है। इस फिल्म में यानी कि देवरा पार्ट वन में जूनियर एनटीआर के अलावा आपको जानवी कपूर, सैफ अली खान जो कि नेगेटिव किरदार में है, साथ में आपको प्रकाश राज और जरीना बहाव भी नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशक हैं शिवा कोरताला और लेखन भी उन्हीं का है, यानी कि फिल्म लिखी भी उन्होंने है। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन और इसके सिनेमेटोग्राफर हैं आर रत्नावेलु। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी कुछ ऐसी है कि समंदर के किनारे कुछ 4 गांव हैं पहाड़ी पर और इन 4 गांव के जो लोग हैं इनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। अंग्रेज़ों को उन्होंने मार भगाया था। वो ख़ास तौर से वो अंग्रेज़ जो समंदर के किनारे अपने जहाज़ में जाते थे, उनको ये लोग जो गांव के इनके पूर्वज हैं उनसे उन लोगों को मार देते थे, अंग्रेज़ों को मार देते थे और देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने एक योगदान दिया है। लेकिन अब जो बच्चे हैं इस गांव के, वो अपनी बहादुरी को किसी और ही चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये है कि कुछ तस्कर जो समंदर के किनारे अपना सामान स्मगल कर रहे होते हैं, उनको कोस्ट गार्ड से बचने के लिए ये जो गांव वाले हैं उनको पैसे दिए जाते हैं और ये गांव वाले पानी के अंदर अंदर किस तरह से जो उनका स्मगलिंग का सामान है उसको इनके हाथों तक महफूज तरीके से पहुंचाते हैं। तो ये फिल्म की कहानी है। लेकिन अचानक से जो देवरा का कैरेक्टर है यानी कि जूनियर एनटीआर देवरा का किरदार निभा रहे हैं और बहरा का किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान। दोनों जो हैं ये इस काम साथ में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद जो देवरा का किरदार है यानी कि जूनियर एनटीआर, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम में हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया है, लेकिन हम अपनी बहादुरी को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिल्म में क्या होगा ये आप फिल्म देखकर पता करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां। तो सबसे पहली बात, फिल्म की खामी हम बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म की पहली खामी मुझे लगी कि फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, यानी कि जो कहानी है इसकी वो प्रेडिक्टेबल है। इस तरह की कहानियाँ आपने सिनेमा में देखी होंगी, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नयापन है कहानी में। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है स्क्रीन प्ले, और वो भी ख़ास तौर से फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है उसमें जो सीन्स हैं उनके जो इमोशंस हैं वो एकदम झटके से चेंज होते हैं, क्योंकि एक कहानी दिमाग में सोच ली गई है और जो इम्पॉर्टेंट सीन्स हैं उन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया गया है और जो सीन जोड़ने वाले हैं उनको फट से निकाल दिया गया है। उसकी वजह से जो इमोशन है उसमें जर्क आता है और आपको लगता है कि ये सीन आया, थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो बोलूँगा जो फर्स्ट हाफ में आपको जूनियर एनटीआर ने जो किरदार निभाया, जो अभिनय किया है, आपको लगता है कि जूनियर एनटीआर के साथ साथ जितने भी और एक्टर्स हैं वो एक ख़ास टोन उन्होंने पकड़ी है। अब ये डबिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब डबिंग होती है तो जो शख्स होते हैं, जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी और पिच है डिलीवरी की, डायलॉग डिलीवरी की, वो सेम लगने लगती है। तो वो एक मुझे प्रॉब्लम इस फर्स्ट हाफ में मुझे नज़र आई। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि एक्शन है फिल्म में और कुछ एक्शन सीन्स हैं जो आपको बहुत शायद सीटी बजाने के लिए मजबूर करेंगे, कुछ दर्शक बजा भी रहे थे। लेकिन जिस तरह की उम्मीद आपको आरआरआर या बाहुबली जैसे स्टंट्स जो आपने देखे थे, अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे, शायद मैं कहूँगा गलत भी होगा फिल्मकार के लिए या एक्टर्स के लिए, मगर हाँ आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस होती है। तो ये है फिल्म की खामियां। अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबी सबसे बड़ी तो ये है कि ये जो फिल्म है इसमें जूनियर एनटीआर हैं। जैसे मैंने कहा कि जूनियर एनटीआर को देखने के लिए दर्शक उतावले हैं क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद उनकी फिल्म आ रही है। और ये जो मैंने खामियों के दौरान एक बात कही कि पिच एक है, सेकेंड हाफ में जाकर आपको जो जूनियर एनटीआर की पिच है वो अलग लगती है, दिखती है और वो फिट है, एकदम फिट है, मैं कहूँगा वो ठीक है। और वो इसलिए लगती है क्योंकि जो किरदार है उसमें कुछ बदलाव है। अब वो बदलाव क्या है वो तो आप फिल्म को देखकर पता लगेगा, लेकिन जो मेरी शिकायत फर्स्ट हाफ में थी वो सेकंड हाफ में ख़त्म ही हो जाती है और मुझे समझ में भी आता है कि फर्स्ट हाफ में ऐसा क्यों किया गया। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा फिल्म में कि ये जो फिल्म है इसमें आपको जो
जानवी कपूर का किरदार है वो थोड़ी फ्रेशनेस लेके आता है। जब जब तक फिल्म में जानवी कपूर आती हैं तो वो आपको एक थोड़ा फ्रेश हवा का झोंका लगता है। जिस तरह का किरदार उन्होंने किया है, हल्का सा ह्यूमर भी है उनके किरदार में। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है लेकिन जितना है जानवी ने अच्छा किया है। सैफ अली खान ठीक है। उसके अलावा कुछ सीन्स, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो कुछ सीन्स, स्टंट, एक्शन अच्छा है। और ख़ास तौर से कुछ आइटम सीन्स जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे कि किस तरह से जो जूनियर एनटीआर हैं वो जब स्टंट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो एक आधा चांद है और वो बाकी चांद ब्लड से पूरा होता है। फिर उसके अलावा एक वेल का एक शॉट है। तो इस तरह के जो शॉट्स हैं वो आइटम सीन है जहाँ पे लोग आपको ताली बजाते, सीटी बजाते आपको नज़र आएंगे। गानों की धुन, गानों की बात करें, म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक कहीं कहीं पे जो गाने हैं वो आपको अच्छे, कुछ गाने जो हैं वो आपको थोड़े से ज़बान पे चढ़ेंगे, मेलोडियस लगेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, या कुछ जगह पे सिनेमाटोग्राफी मेरे को बहुत इम्प्रेस कर जाती है। और बाकी ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो मैं डायरेक्शन को ठीक ही बोलूँगा। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आप जाके एक फ़िल्म, वन टाइम वॉच फ़िल्म है, आप जाके देख सकते हैं। और मैं इस फिल्म को मेरी रेटिंग जो है 2.5 से 3, मैं 3 स्टार तक इसको दे सकता हूँ।